तुम बच्चों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन ये बात तुम मुझसे क्यों पूछ रहा है? ये बात अपनी माँ से पूछना। तेरी माँ क्यों नाम लिखाई हमारे विद्यालय में? इस बात को अपनी माँ से पूछ, जाके अपनी माँ से पूछना कि हमारे विद्यालय में क्यों नाम लिखाई। नाम लिखाया है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे गांड पर लठ पड़ेगा। 2-4 लठ डेली मारता रहूंगा तुम्हारे गांड पर। अरे यार टीचर क्यों इतना सताएगा यार? तो मेरा बेस्ट टीचर है। अरे तेरी दुकान तो चल रही है मास्टर, क्यों सताएगा भाई? अच्छा बेटा, मेरी दुकान चल रही है तो इसका मतलब तू नहीं पढ़ेगा। तू मेरी दुकान से मत मतलब रख बेटा, तू मेरी दुकान से मतलब मत रख। हमारी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी तुमसे नहीं मतलब, लेकिन तुम्हारे माता ने तुम्हारी माँ ने हमारे यहाँ नाम लिखाया है, तो नाम लिखाया तो इसका मतलब तुम्हें मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेगा तो गांड पे लठ पड़ेगी। 2 लठ, 1 लठ सुबह 1 लठ शाम को हमेशा पड़ेगी, याद रखना, नहीं तो बाद में पछताएगा। अरे यार टीचर, तू इतना क्यों सता रहा है हम बच्चों को भाई? ये हमारा बच्चों वाला ग्रुप है, हम बच्चे अपने हिसाब से पढ़ेंगे। अरे यार टीचर, तुम्हारा फीस वगैरह तुम्हें मिल रहा है? हाँ, फीस तो मुझे बराबर मिल रहा है, लेकिन ऐसा है, अब इसके बारे में तुम्हारे माता पिता से पूछना पड़ेगा बेटा। अरे बेटा, जो तू इतना बक रहा है ना, तू इतना जो बक रहा है, ये सब गलत बात है यार। तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कल तू पछताएगा बेटा। तू मेरी बात को नहीं मान रहा, लेकिन पछताएगा। क्यों पछताएगा जानते हो? जो इतना घमंड है तुम्हारे। अरे यार मास्टर, हम लोगों को घमंड नहीं है, हम लोगों को घमंड नहीं है। हम लोग वैसे बहुत सीधे साधे बच्चे हैं। हाँ, तुम दिखाई दे रहे हो कितने सीधे हो। एक उदाहरण के रूप में मैं बताऊं, तुम्हें पता है? हाँ बताइए टीचर, क्या बताना चाहते हैं? एक बार की बात है, एक चूहे ने एक छोटा सा हीरा निगल लिया, तो हीरे के मालिक ने उस चूहे को मारने का प्लान बनाया। और हीरे के मालिक ने एक शिकारी को बुलाया और उससे कहा, ये चूहे ने हमारा हीरा निगल लिया है, इसको पकड़ कर लाओ। और जब शिकारी चूहे को मारने पहुंचा तो वहां देखता है हजारों चूहे झुंड बनाकर एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं, मगर एक चूहा उन सबसे अलग बैठा हुआ था। शिकारी ने सीधा उस चूहे को पकड़ा जिसने डायमंड को निगला था। अचंभित होकर हीरे के मालिक ने शिकारी से पूछा, हजारों चूहों में से इसी चूहे ने डायमंड निकला है, यह तुम्हें कैसे मालूम? शिकारी ने जवाब दिया, बहुत ही आसान था। कैसे आसान था गुरुजी? शिकारी ने जवाब दिया, बहुत ही आसान था। जब कोई मूर्ख धनवान बन जाता है, तब वह अपनों से ही मेल मिलाप करना छोड़ देता है। जब कोई मूर्ख धनवान बनता है तो वह अपनों से भी मेल मिलाप करना छोड़ देता है। मैं इसको पहचान लिया कि ये सभी चूहों में से अलग बैठा था, तो मुझे पक्का हो गया कि ये धनवान है, यही चूहा धनवान है और बाहर बैठा हुआ है। मैं इसको पहचान लिया और पकड़ लिया। अरे यार, तुम मास्टर है कि सीआईडी है कि सीबीआई है कि क्राइम ब्रांच वाला अधिकारी है? तू तो बहुत शातिर मास्टर है यार। तुमसे चोरी भी करना तो बड़ा गुनाह है। तो बेटा इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मन लगा के पढ़ लो, मैं तुम्हारे माँ के पास चलूंगा और तुम्हारी माँ से सारी बातें प्यार भरी बातों में बताऊंगा। अरे यार टीचर, तू हमारी माँ के पीछे क्यों पड़ा है यार? तुम तो बार मुझे हम लोगों को डरा रहा है। बेटा मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूँ,
धमकी देना मेरी आदत नहीं है। मैं जिसको पकड़ता हूँ सटीक पकड़ता हूँ, धमकी नहीं देता हूँ। जो कहता हूँ घर जाता हूँ डायरेक्ट तुम्हारे माता पिता से कहूँगा कि तुम्हारा छोटुआ ऐसा है, छोटुआ ने यही किया है, छोटुआ ने तो नाक कटवा लिया है। अरे यार क्यों टीचर, मैं किसी कहाँ नाक कटवाया हूँ तुम्हारा? अरे मैं केवल पढ़ाई नहीं करता हूँ, और क्या करता हूँ? केवल पढ़ता नहीं हूँ बस। हाँ तो वही भी तो पढ़ाई लिखाई है। तुम्हारे पिताजी ने कहा कि इसकी शादी करना है, इसको इतना बढ़िया से पढ़ाइए ताकि इसकी शादी बढ़िया से हो जाए। अरे यार हमारा पिता लालची है, उसके चक्कर में मत पड़ो यार। टीचर तो हमारा पिता को नहीं जानता है, हमारा पिता बिना लालची है, तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। दहेज पाने के लिए मुझे जबरदस्ती पढ़ा रहा है, जबकि मेरा मन पढ़ाई करने में बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो बेटा हमारा जिम्मेदारी है पढ़ाना। जब तुम्हारे माता पिता ने हमारे पास भेजे हैं तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, कोई भी कीमत में तुम्हें तो पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो मैं तुम्हारे गाल पर 2 लाख मारूंगा, 1 लाख सुबह और 1 लाख शाम को। 2 लाख सहने की हिम्मत हो तो पढ़ाई मत करो हमारे विद्यालय में। अरे यार टीचर तू तो मेरे पीछे पड़ गया है यार, तू तो फीस पाता है यार, तो क्यों मुझे सता रहा है इतना? अरे यार टीचर बच्चों का शराप लगेगा ना, तुम कहीं के नहीं रहोगे, बच्चों का शराप लगता है। नहीं तुम मुझे शराप दो, तुम मुझे शराप दो, तुम्हारा शराप हमको लगना चाहिए, लेकिन मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा जरूर। नहीं पढ़ोगे तो गाल पे 2 लाख मारूंगा, एक सुबह एक शाम। एक सुबह को मारता हूँ, एक शाम को लाख मारता हूँ, जरूर मारूंगा, लेकिन गाल पे 2 लाख सहने की ताकत हो तो मत पढ़ो, नहीं तो पढ़ना पड़ेगा। अरे यार टीचर कुछ ले दे करके बात हो जाए, क्यों इतना सता रहा है भाई? तू हमारा टीचर है कि कसाई है? नहीं मैं तेरा टीचर नहीं हूँ, मैं कसाई हूँ। तुम कहना क्या चाहता है? तुम्हारा मनसा क्या है? तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा मकसद क्या है? अरे यार टीचर तू कसाई की तरह बात करता है, जब देखो तब वही जीत टेढ़ा है कि नहीं पढ़ेगा तो सुबह 1 लाख मारूंगा गाल पे, शाम को 1 लाख मारूंगा। अरे यार बेटा मैं क्यों नहीं मारूंगा? मैं तो बयाना लेके कह रहा हूँ तुम्हारे माता पिता से कि हाँ मैं तुम्हारे बच्चों को बहुत मन लगा के पढ़ाऊंगा, लेकिन जब तुम नहीं पढ़ोगे तो मेरा दिमाग तो ऐसे सटकेगा ना। जब मेरा दिमाग सटकेगा तो मैं तुझको पटकेगा जरूर, इतना मान चलो। अरे सर मैं तुम्हारा दिमाग सटकने ही नहीं दूंगा, हम लोग बढ़िया बढ़िया से तुम्हारा दिमाग सटकने नहीं दूंगा। जो कहिए गुरु जी टीचर, अरे मास्टर साहब जो कहिए मैं तुम्हें लाकर ठंडा वंडा लेके पी लीजिए। सर क्यों इतना सता रहे हैं? हमारे घर पर मत जाइए, हम लोग बच्चे हैं, हम लोग जो करते हैं करने दीजिए सर। कुछ भी हो तुम लोग, कुछ भी करो, चाहे यहाँ रहो चाहे विद्यालय में रहो चाहे घर पर रहो, लेकिन जो पढ़ाई है तुम उसको पढ़ोगे। जब तुम उसको पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। मैं यही जानता हूँ तुम्हारे माता पिता ने हमारे पास आकर के कहे हैं, हमारे विद्यालय में नाम लिखाए हैं, हमको नाम का लिखाई दिए हुए हैं और पूरा 12 महीने का फीस जमा किए हैं। हम आपको 12 महीने दिन रात लगातार पढ़ाऊंगा। नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे गाल, हाँ सर नहीं पढ़ूंगा तो आप हमारे गाल पर 1 लाख सुबह 1 लाख शाम को मारेंगे। हाँ अब तुम्हें याद है ना कि 1 लाख सुबह 1 लाख शाम को तुम्हारे गाल पर मारूंगा। तो क्या सर आप भी हमारे गाल पर मार सकते हैं? नहीं मैं तुम्हारे गाल पर थोड़ी, मैं तुम तो हमारा रिश्तेदार लगता है ना, तो हमारे सहवाइनी का लड़का है, तो मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? अरे सर आप हमसे मजाक कर रहे हैं, हम आपके सहवाइनी का लड़का थोड़ी हैं, लेकिन बातें तो ऐसे ही कर रहा है जैसे तुम हमारे सहवाइनी का लड़का हो। मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? इतना ध्यान दो, जब नहीं पढ़ोगे तो 1 लाख सुबह 1 लाख शाम को मारूंगा और गाल पे मारूंगा। हाँ सर पता है सर, अब मैं जान गया हूँ, अब बस रहने दीजिए, आप गाल पे मत मारिए, नहीं तो बड़ा चोट लग जाएगी। चोट लगेगी तो कहाँ हम लोग जाएंगे? हम लोग बच्चे हैं, अभी इतना जानकार नहीं, जिस दिन इतना जानकार हो जाएंगे सर तो हम आपसे भी सामने से बैठ कर पढ़ाई करेंगे। दिखाई भी दे रहा है तुम लोग कितने बच्चे हो, कितने अच्छे हो। चलो ठीक है, चलो पढ़ो, ऐसा करो दिमाग मेरा पंचर मत करो। मेरा दिमाग पंचर हो गया है, मैं चल रहा हूँ अब थोड़ा आराम करने, मुझे थोड़ा मेरा दिमाग मत सटकाइए, नहीं तो मेरा दिमाग सटकाओगे, कहीं हमारा दिमाग सटका तो समझ लेना कि तुम्हारा दिमाग फिर इधर से उधर कर दूंगा। कोई हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जो मेरा दिमाग सटकाएगा तो मैं उसको बचा दूं। मेरा दिमाग तनिको सटका ना तो मैं तेरा दिमाग भी सटका देगा। इतना ध्यान देना बेटा, नहीं तो इतना सटकाएगा, इतना पटक के मारेगा, तेरा दिमाग सटक जाएगा।